हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू माय चैनल जनरल ज्ञान। दिस इज हेमंतपुरी। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। इस वीडियो में कवर करेंगे इमर्जेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रीजनल स्टेट्स पंजाब एंड मैसूर। तो देखो, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये मैं वन लाइनर के बुक से कवर कर रहा हूँ, जो कि क्लास 6 to 12 तक के एनसीईआरटी बुक्स पे बेस्ड है, जो कि महेश कुमार बर्नवाल सर के द्वारा लिखा गया है। पिछले वीडियोज में मैं ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी, फिर एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। तो अगर आपको इनका लिंक चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हो। तो देखो, इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, और कुछ कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स जो हैं इसमें बीच में आएंगे, वही बताते चलूंगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको आंसर देना है, उसके बाद मैं आंसर दे दूंगा। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल टू बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंटली बाय द मुगल एम्प्रोरर? ठीक है, हु वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल टू बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंटली बाय मुगल एम्प्रोरर? कौन था? तो ये कौन था? मुर्शीद कुली खान था। ठीक है, मुर्शीद कुली खान, जो 1717 से लेकर 1727 तक ये रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड मुर्शीद कुली खान ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका? वेयर डिड मुर्शीद कुली खान ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका? कहाँ ट्रांसफर किया था? तो ये मुर्शिदाबाद में किया था। कहाँ किया था? मुर्शिदाबाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच गवर्नर ऑफ बंगाल कंपेयर द इंग्लिश विथ हनी बी? ठीक है, आपको बताना है कि विच गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का कौन सा गवर्नर था जो अंग्रेजों को हनी बी से कंपेयर करा था? कौन थे ये? तो ये थे अलीवर्दी खान। कौन थे? अलीवर्दी खान थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच नवाब डिड द इवेंट ऑफ ब्लैक होल हैपेंड ऑन 20 जून 1756? ठीक है, किस नवाब के टेन्योर में ब्लैक होल ट्रेजेडी जो था हुआ था 20 जून 1756 को? तो ये कौन थे? सिराजुद्दौला थे। ठीक है, सिराजुद्दौला। तो देखो, अगर आपको ये ब्लैक होल ट्रेजेडी नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो, जब सिराजुद्दौला जब बंगाल के नवाब हुआ करते थे, तब ब्रिटिशर्स ने क्या करा था कि बंगाल में इनका जो भी सेटलमेंट था उसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन करने लगे थे, मतलब बड़े बड़े किला बनाने लगे थे। ठीक है, इनसे बिना पूछे, सिराजुद्दौला से बिना पूछे। इस बात से सिराजुद्दौला को आ गया था गुस्सा। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि अच्छा बेटा, तुम इधर आके मेरे से बिना पूछे मेरे ही राज्य में तुम क्या कर रहे हो? फोर्टिफिकेशन कर रहे हो। तो इसके पहले और भी बहुत छोटे छोटे स्किर्मिस हो चुके थे, छोटे छोटे मतलब लड़ाइयाँ हो चुकी थी। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को आया था गुस्सा। अब देखो, जो पुराने ज़माने में ये देखोगे आप कि ब्रिटिश जो फोर्टिफिकेशन करते थे, इनमें निकलने के लिए छोटे छोटे रास्ते बनाते थे। ठीक है, और ये लंबा बड़ा बड़ा घर होता था, लेकिन मतलब फोर्ट होता था, लेकिन इसमें एयर आने का बहुत कम जगह होता था। ठीक है, मतलब नॉर्मल होता था। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि अपने सैनिकों के साथ जाके इस पूरे फोर्ट्स को मतलब कह सकते हो आप सीमेंटेड करवा दिया था। ठीक है, मतलब क्या कि जो भी निकलने का रास्ता था उसको पैक करवा दिया था। ठीक है, अब इसमें अप्रॉक्स 146, ठीक है, 146 ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, जिसमें से 143 का डेथ हो गया था। क्यों? सफोकेशन के वजह से, घुटन के वजह से, चूंकि ये चारों तरफ से बंद करवा दिया था इस वजह से। तो इसमें 143 अप्रॉक्स ब्रिटिशर्स की मौत हो गई थी। ठीक है, इसी इंसिडेंट को कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। ठीक है, और इसमें से 3 लोग निकलने में मतलब निकल सके थे। एक इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स भी थे। ठीक है, तो यही वॉरेन हेस्टिंग बाद में जाके बंगाल के गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो इसी इंसिडेंट को क्या कहते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ये किसके समय में हुआ था? सिराजुद्दौला के समय में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? बिटवीन विच टू पार्टीज वॉज द ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइंड? ठीक है, आपको बताना है बिटवीन विच टू पार्टीज द ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइंड। ठीक है, तो कौन 2 पार्टीज थी? तो देखो, रॉबर्ट क्लाइव थे, सॉरी ये लॉर्ड क्लाइव कह लो, रॉबर्ट क्लाइव कह लो। ठीक है, एंड सिराजुद्दौला थे। ये कब हुआ था? ये फरवरी 9 1757 में हुआ था। ठीक है, यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो देख सकते हो, रॉबर्ट क्लाइव वॉज इंस्ट्रूमेंटल in laying the foundation of British power in India when he defeated Sirajuddaulah in the Battle of Plassey on 23rd June 1757। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि हु वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। और ये कब हुआ था? तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद हो गया था। ठीक है, जो कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 23 जून 1757 को। 1757 आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द कमांडर ऑफ बंगाल हु बेट्रेड द नवाब इन बैटल ऑफ प्लासी? ठीक है, कमांडर ऑफ बंगाल कौन था जिन्होंने धोखा दिया था, कह सकते हो, नवाब को बैटल ऑफ प्लासी में? ठीक है, तो ये कौन थे?
तो मीर जाफर थे। कौन थे? मीर जाफर थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के समय में मुगल एम्परर कौन थे? कौन थे? तो ये आलमगीर टू थे, जिनको अजीजुद्दीन भी कहा जाता था। ठीक है, आलमगीर टू थे, जिनको अजीजुद्दीन भी कहा जाता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? कौन थे ये? तो मीर जाफर। ठीक है, क्योंकि इसमें मीर जाफर से देखो, इसमें थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। बैटल ऑफ प्लासी के समय ये मीर जाफर जो थे, ये सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। ठीक है, कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। इन्हीं मीर जाफर को क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, बहुत सारे लालच देकर कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। ठीक है, तो इसलिए मीर जाफर क्या किया था, ये सिराजुद्दौला को जो धोखा दिया था। अब देखो, आप समझने की कोशिश करो कि बैटल ऑफ प्लासी हो रहा है। ठीक है, एक तरफ सिराजुद्दौला के सेना खड़े हैं। ठीक है, और एक तरफ ब्रिटिशर्स खड़े हैं अपने सेना के साथ। जैसे ही सिराजुद्दौला कहते हैं आक्रमण, ठीक है, तो आक्रमण क्या, इधर जो इनका मेन कमांडर इन चीफ है ये कहता जाओ मैं नहीं लड़ता, जाके खुद लड़ लो। ठीक है, अब बताओ सिराजुद्दौला का कमांडर ही धोखा दे रहा है, कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक है, अब बताओ इस कंडीशन में सिराजुद्दौला तो अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि कमांडर ऑफ चीफ ही पूरे आर्मी को ऑर्डर देता है तो आर्मी फंक्शन करती है। ठीक है, तो इनकी बहुत सारी आर्मी जो थी, जब ये मीर जाफर इसको ऑर्डर नहीं दिए तो आर्मी भी नहीं लड़ी। अब सिराजुद्दौला को अकेले लड़ना पड़ा। इस वजह से क्या किया ब्रिटिशर्स ने, सिराजुद्दौला को बुरी तरह से मतलब पराजित कर दिया, और यहाँ से मीर जाफर क्या हुए, मीर जाफर साथ दे दिए ब्रिटिशर्स का। ठीक है, अब इसी के बाद ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, इनको नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे, मीर जाफर को। ठीक है, तो यहाँ भी देख सकते हो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, इसमें सिराजुद्दौला हार गए और बंगाल का नवाब किसको बना दिया गया, मीर जाफर को। अब बताओ जब ब्रिटिशर्स इनको बना रहे हैं तो इसको पपेट नवाब बनाएंगे ना, पपेट समझते हो ना, कठपुतली। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे वही मीर जाफर करेगा। तो मीर जाफर का हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विच बैटल प्रूव्ड डिटर्मिनेंट या फिर कह सकते हो कंक्लूसिव इन एस्टेब्लिशिंग ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया। आपको बताना है कि कौन सा बैटल ने एक कह सकते हो कि डिटर्मिनेंट रोल प्ले कर दिया था या फिर कंक्लूसिव रोल प्ले कर दिया था ब्रिटिश डोमिनेंस को इंडिया में एस्टेब्लिश करने में। तो कौन सा बैटल था? तो ऑब्वियसली यही था, बैटल ऑफ प्लासी था। ठीक है, जो 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, इसी के बाद देखो ना, बंगाल पे कौन कंट्रोल करने लगा। अभी बंगाल का नवाब बैटल ऑफ प्लासी के बाद किसको बना दिया जाएगा, मीर जाफर को बना दिया जाएगा। अब ये मीर जाफर किसका पपेट है, तो ब्रिटिशर्स का पपेट है, जो ब्रिटिशर्स कहेंगे वही मीर जाफर करेगा। ठीक है, अब यहीं से क्या होता है, बंगाल में कहीं ना कहीं कंट्रोल आ जाता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स का, तो ब्रिटिश डोमिनेंस बढ़ जाता है। इसके बाद 65 का जब 1765 का जो बैटल ऑफ बक्सर बैटल होगा, उसके बाद तो ब्रिटिशर्स पूरा कब्जा ही कर लेंगे, इवन के दीवानी राइट्स ले लेंगे। ठीक है, तो देखो अब आपको बताना है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स एंड डेट्स। देखो ब्लैक होल कब हुआ था, ब्लैक होल कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 20 जून 1756 या 1757 को हुआ था। ठीक है, आप जनरली ये 1757 याद रख सकते हो। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर कब हुआ था, कब हुआ था, 9 फरवरी 1757 को हुआ था। देखो एक बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई वॉर होगा, ठीक है, तो इस वॉर के बाद एक ट्रीटी होगा। ठीक है, वॉर के बाद एक क्या होगा, ट्रीटी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस वॉर में कोई ना कोई तो जीतेगा। ठीक है, कोई ना कोई जीतेगा, और जीतेगा तो क्या करवाएगा, एक डॉक्यूमेंट साइन करवाएगा। इसी डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रीटी कहेंगे, समझौता कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आप चाहे आप कोई भी आप एंशिएंट हिस्ट्री में देख लेना, ठीक है, या फिर मिडाइवल में देख लेना, या फिर मॉडर्न, इवन कि आज भी देख लो। अभी देखो रिसेंट में इजराइल ने पैलेस्टीन पे क्या किया, पूरा बम्बार्डमेंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद एक ट्रीटी की बात आई ना, कि चलो एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, हम भी नहीं करेंगे, इधर से हम भी रॉकेट नहीं डालेंगे। पैलेस्टीनियन ने बोला, गाजा पट्टी के जो भी थे हमास वाले, इन्होंने बोला कि हम भी नहीं डालेंगे और तुम भी मतलब ये रॉकेट उधर से नहीं दागना। तो देख रहे हो ना, जब भी एक वॉर होगा तो एक ट्रीटी होगा। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना, जब भी कोई वॉर होगा तो एक ट्रीटी होगा, और वही ट्रीटी हम लोग को जानना होता है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में देख लो, बैटल ऑफ प्लासी कब होगा, तो बैटल ऑफ प्लासी कब होगा, 23 जून 1757 को होगा। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर कब है, 22 अक्टूबर 1764 को होगा। ठीक है, और सॉरी 1764 को होगा, मैं इधर कहाँ बताया था, हाँ चलो जो भी 1765 बताया होगा, तो उस समय क्या होगा, ट्रीटी होगा। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होगा। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब होगा, 1765 में होगा, 12 अगस्त 1765 में। ठीक है, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब होगा, ठीक है, तो ये 4 ही दिन बाद हुआ था, 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बनारस कब होगा, तो ये 1773 में होगा। ठीक है,
चलो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, हु वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर रिमूविंग मीर जाफर इन 1760। देख लो ये मीर जाफर को हटा देंगे 1760 में और दूसरा नवाब ऑफ बंगाल बनाएंगे, तो किसको बनाएंगे? तो किसको बनाएंगे? मीर कासिम को बनाएंगे, ठीक है। और मीर कासिम मीर जाफर का ही रिलेटिव था, ठीक है। मीर कासिम ने प्रॉमिस किया था, देखो एक आप वर्ड सुने होंगे, वॉर इंडेमनिटी, ठीक है। मतलब वार के बाद जो इनका खर्चा हुआ था वॉर में, वो जो वसूलते थे, ठीक है। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, इसमें बहुत ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि बोला था कि मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, तो मीर जाफर से बोला था कि ये मीर जाफर तुम ये सारे खर्चे को देवे, लेकिन मीर जाफर इन खर्चों को दे नहीं पा रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट था, ठीक है। तो मीर कासिम ने प्रॉमिस किया था कि मुझे आप बना दो क्या, बंगाल का नवाब, मैं आपको आपका वॉर इंडेमनिटी जो भी था वो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इसलिए मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बना दिया। देखो ये मीर मीर बार बार आ रहा है, ठीक है। मीर मतलब क्या होता है? मीर एक रैंक होता था जो कमांडर इन चीफ होता था आर्मी का, ठीक है। कमांडर इन चीफ, आप बाहुबली देखे होंगे तो बाहुबली में जो अमरेंद्र बाहुबली को जो बनाया गया था सेकंड कंक्लूजन में आप देखे होंगे, ठीक है। तो वो क्या बनाया गया था? मीर बनाया गया था। मतलब मीर आप नहीं कर सकते, ये पर्टिकुलरली जो मुगल वाले थे वो लोग मीर यूज करते थे, तो उनको जो बनाया गया था ना, इसी रैंक को कहते हैं मीर, ठीक है। या आज आप देख सकते हो, आपने जो जनरल MM नरवाने हैं, ठीक है, ये रैंक कह लो आप मीर है, ठीक है। तो मीर आप समझ गए होगे। तो यहाँ बार बार आप देख रहे हो क्या, मीर कासिम, तो ये कासिम क्या हुआ करता होगा? ये भी कमांडर इन चीफ हुआ करता होगा। यहाँ मीर जाफर है, ठीक है, मतलब जनरल जाफर कह लो इसको, ठीक है, या फिर जनरल कासिम कह लो समझने के लिए, ठीक है। तो समझ गए आप, आई होप। आगे बढ़ें, ठीक है। देखो, द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम टू वेयर डिफीटेड बाय इंग्लिश फोर्सेस अंडर मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है। मेजर हेक्टर मुनरो थे, ये हेक्टर मुनरो नाम था, ये मेजर रैंक है आर्मी में, जो रैंक होती है ना, मेजर, कैप्टन के बाद मेजर, ठीक है, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो देखो ये मेजर रैंक थे, तो मेजर हेक्टर मुनरो एट बक्सर ऑन 22 अक्टूबर 1764। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बैटल ले इन द फैक्ट दैट नॉट ओनली द नवाब ऑफ बंगाल बट ऑल्सो द मुगल एम्प्रोरर ऑफ इंडिया वॉज डिफीटेड बाई ब्रिटिश, ठीक है। अब इसी बैटल के बाद क्या हुआ कि आप कह सकते हो नवाब ऑफ बंगाल ही सिर्फ डिफीटेड नहीं हुआ था, जबकि मुगल एम्प्रोरर भी डिफीट हो गया था यहाँ से ब्रिटिश से, ठीक है। क्योंकि देखो तीनों मिल के यहाँ लड़ रहे थे, ठीक है। ये मीर कासिम जो था, देखो मीर कासिम पे या फिर मीर जाफर पे भी ये जो ब्रिटिशर्स थे ये अपने स्पाई रखते थे, ठीक है। क्या रखते थे? स्पाई रखते थे। लेकिन मीर कासिम किसी तरह बच के इन स्पाई से जाके अवध के नवाब से, फिर ये जो मुगल एम्प्रोरर थे उस समय, इनसे क्या किया था? समझौता किया था कि तीनों लोग मिल के और ब्रिटिशर्स पे अटैक करते हैं, ठीक है। और ये अटैक कहाँ करा था? यही बैटल ऑफ बक्सर में, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर में तीनों हार गए थे। कौन? ये मीर कासिम भी, नवाब ऑफ अवध भी एंड मुगल एम्प्रोरर भी, ठीक है। तो तीनों इसमें हार गए थे, तो इसलिए इसका बैटल ऑफ बक्सर जो था इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें तीनों का क्या हुआ था? डिफीट हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हु वॉज द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर के समय ब्रिटिश फोर्सेस के कमांडर कौन थे? तो अभी मैं ऊपर बताया था मेजर हेक्टर मुनरो थे। कौन थे? मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बंगाल के नवाब कौन थे बैटल ऑफ बक्सर के वक्त में? ठीक है, तो मीर कासिम थे। कौन थे? मीर कासिम थे, ठीक है। देखो, रॉबर्ट क्लाइव concluded two important treaties at Allahabad in August 1765, one with Nawab of Awadh and the other with Mughal Emperor Shah Alam II, ठीक है। मीर कासिम the dethroned Nawab of Bengal spent the rest of his life in abject misery at homeless wanderer and died unknown in June 1777, ठीक है। तो देखो क्या हुआ था कि जब यहाँ आप समझो, जब ये बैटल ऑफ बक्सर जीत गया था, ठीक है, तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कराया था? एक ट्रीटी कराया था। देखो आपको मैं इसके पीछे का थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। देखो आपको याद होगा बैटल ऑफ प्लासी में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। लेकिन देखो इस समय ये ड्यूअल बिजनेस चलाता था। ड्यूअल मतलब आप कह सकते हो कि ड्यूअल बिजनेस कह लो, या फिर ब्लैक मार्केटिंग करता था। ब्लैक मार्केटिंग किस चीज़ का करता था? तो अफीम का, ओपीएम का करता था, ठीक है। किसका करता था? ओपीएम का करता था। ये इधर इंडिया में जो भी इसके वर्कर थे इनको ये दे देता था ओपीएम, अब बोलता था कि जाओ चाइना में बेच के आओ या फिर किधर भी, ठीक है, और उससे पैसे कमाता था। अब इसके पास हो गए थे बहुत ज़्यादा पैसे, ठीक है। अब पैसे ये कहाँ खर्च करेगा? सोच के देखो कहाँ खर्च करेगा। तो ये गया था कहाँ? वापस ब्रिटेन। क्यों? पैसे खर्च करने, अपने वाइफ के साथ मस्ती करने, ठीक है। लेकिन तब तक क्या था कि इधर बैटल ऑफ बक्सर हो गया
इसी का फ़ायदा उठाया था ये मीर कासिम ने। देखा था कि रॉबर्ट क्लाइव तो है नहीं, तो इन लोग का हम बैंड बजा देंगे। लेकिन इसको पता नहीं था कि इसके पास मेजर हेक्टर मुनरो थे, ठीक है। और ये मेजर ऐसे वैसे मत समझो, ये वेल ट्रेंड में आर्मी थी, ठीक है। ये क्या थी, ब्रिटिशर्स के पास क्या थी, वेल ट्रेंड आर्मी थी और मेजर रैंक था, तो ऑब्वियसली ये हरा सकता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब रॉबर्ट क्लाइव आया उधर से 1765 में, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जब ब्रिटेन से वापस आया तब इसको सारा चीज़ बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है, बैटल ऑफ बक्सर हो गया है, ठीक है। तो ये अब बैठा था, देखो इधर मीर कासिम को, इधर शाह आलम टू को जो मुगल एम्परर थे, अवध सॉरी नवाब ऑफ अवध को, ठीक है। तीनों को एक टेबल के आगे बैठाता है, इनके लिए बढ़िया सा चाय रखता है, ठीक है। और बोलता है अब बोलो बेटा क्या करना है, ठीक है। इधर बैठा रॉबर्ट क्लाइव, तो इन्हीं से यही ट्रीटी करवाता है, ठीक है। अब देखो मीर कासिम तो चूंकि इसको धोखा दिया था, क्योंकि मीर कासिम को इन्होंने ही नवाब बनवाया था, ठीक है। ये रॉबर्ट क्लाइव ने ही नवाब बनवाया था, तो मीर कासिम तो धोखा दिया था, तो मीर कासिम को सीधे सीधे कर दिया था क्या, नवाब के गद्दी से हटा दिया था, ठीक है। शाह आलम को इलाहाबाद के शाह आलम से इलाहाबाद ले लिया था, बहुत सारा रीजन ले लिया था, ठीक है। अवध वाला रीजन बहुत सारा ले लिया था, इनको बदले में थोड़ा सा कहीं जगह दिया था या क्या किया था, कुछ तो किया था इनके पास, ठीक है। और शाह आलम जो टू थे ये मुगल एम्परर, इनको इलाहाबाद दे दिया था, इलाहाबाद में थोड़ा सा जगह दे दिया था कि जाओ वहाँ राज करो, ठीक है। तो ये ट्रीटी के में फाइनली कंक्लूजन निकल के आया था, ठीक है। तो यहाँ से आप इतना समझ सकते हो। तो देखो जो ये ट्रीटी जब हो गया था, तो ये जो नवाब ऑफ बंगाल थे, क्या नाम था इनका, मीर कासिम, ये होमलेस वॉन्डरर बन गए थे, मतलब इनके पास ना तो घर था ना राज था, सब कुछ चला गया, तो ये कहीं घूमते घूमते रहते थे। अब ये जून 1777 में मर गए थे, अब कहाँ मरे थे ये भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हाँ पता है कि मर गए थे, ठीक है। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस आल्सो, सो यू शुड हैव पेशेंस टू लर्न अ लॉट एंड वट एवर जस्ट हैपनिंग हियर यू कैन लर्न, ठीक है। तो देखो दाउ विच ट्रीटी थ्रू विच ट्रीटी डिड द ब्रिटिशर्स गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, ठीक है। आपको बताना है किस ट्रीटी से ये जो ब्रिटिशर्स थे इनको दीवानी राइट्स मिल गया था बंगाल, बिहार एंड ओडिशा का। ये दीवानी राइट्स क्या होता है, टैक्स कलेक्शन का राइट, ठीक है। क्या होता है, टैक्स कलेक्शन का राइट। तो किस ट्रीटी से मिल गया था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से, ठीक है। इसी समय इन्होंने ले लिया था दीवानी राइट्स को, मतलब ये अब टैक्स कलेक्ट करेंगे यहाँ के लोगों से, ठीक है। अब देखो विच गवर्नर वॉज नोन टू हैव इमर्ज फ्रॉम द हेवन, ठीक है। आपको बताना है कि कौन गवर्नर को कहा जाता था कि ये तो स्वर्ग से आया है सीधे, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा जाता, महाचोर गवर्नर था ये, ठीक है। इसका स्टोरी आप जब पढ़ोगे हिस्ट्री में तो आपको पता चलेगा ये रॉबर्ट क्लाइव इतना चोरी किया था कि इसको मैडम क्वीन ने उधर से बुलाया था कि आ बेटा तेरे को तो फांसी देना है, ठीक है। जब इसका केस चल रहा था वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो इसको फांसी की सज़ा दे दी गई थी, ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव को, तो सज़ा मिलने से पहले ही अपना फांसी लगा लिया था, समझ रहे हो। तो ये महा चोर था और खुद को क्या कहवाया था कि देख लो इसको हेवन से आया है, ठीक है, स्वर्ग से निकल के आया है ये। क्या मजाक है। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हु एस्टेब्लिश ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल ड्यूरिंग 1765 टू 72, ठीक है। ड्यूअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट किसने एस्टेब्लिश किया था, तो ये भी रॉबर्ट क्लाइव ही था। अब कहोगे कैसे, ड्यूअल गवर्नमेंट कैसे, ठीक है। तो देखो चूंकि देखो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो ये आप क्वेश्चन सब भूलोगे नहीं, ठीक है। देखो मैडम ने जब चार्टर दिया था इन लोग को ट्रेड करने के लिए इंडिया में, तो इनसे उस चार्टर पर लिखवा के दिया था, ठीक है, लिख के दिया था कि बेटा वहाँ जाओगे और तुम वहाँ के किंग के साथ, ठीक है, वहाँ के किंग के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करोगे, वहाँ के टेरिटोरीज को तुम हड़पोगे नहीं, ठीक है। तो ये चार्टर में ऑलरेडी लिखा था, और मतलब वहाँ का जो भी गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है, गवर्नेंस सिस्टम है उससे खिलवाड़ नहीं करोगे, तुम अपना जाके सिर्फ और सिर्फ वहाँ क्या करोगे, ट्रेड करोगे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव तो इधर आके यहाँ के गवर्नमेंट से लगा था खेलने, ठीक है, खेलने मतलब क्या, गवर्नेंस सिस्टम से खेलने लगा ना कि यहाँ के राजा को ये कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है, अपना ट्रेड छोड़ के कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो मैडम को जब ये बात पता चला था तो मैडम को ऑब्वियसली ये बुरा लगा था, ठीक है, तो इसलिए इसका बाद में फांसी दिया जाएगा, ये जो भी होगा। तो देखो मैडम ने क्या बोली थी कि वहाँ के जाके टेरिटोरीज को कैप्चर नहीं करोगे, ठीक है, मतलब वहाँ के गवर्नमेंट से खिलवाड़ नहीं करोगे। अब बताओ ये मीर कासिम को या मीर जाफर को क्या कर रहा है, अपना पपेट कह सकते हो, नवाब बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्योंकि ये खुद नवाब नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि मैडम ने इसको मना किया था, चार्टर में लिखा हुआ है कि वहाँ के तुम गवर्नेंस सिस्टम से खिलवाड़ नहीं करोगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, एक पपेट नवाब बना के दे रहा है। अब बताओ ये नवाब को ये क्या बोल रहा है ना कि देख बेटा तुमको जो करना है वो मेरे डिसीजन पे करोगे, क्या करोगे, मेरे डिसीजन पे करोगे। मैं अगर कहूँगा कि ठीक है इनसे इतना टैक्स कलेक्ट करो तो तुमको करना पड़ेगा, ठीक है, ये लॉ ले आओ तो तुमको ले आना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ ये
ओरिजिनल गवर्नमेंट जो है, जो एक्चुअली में रूल बना रहा है, वो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है, कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? तो नवाब ऑफ बंगाल करा रहा है, मीर कासिम, मीर जाफर जो भी है। ठीक है, तो देख रहे हो ना, दो गवर्नमेंट का कंसेप्ट बन गया ना, एक तो जो ओरिजिनली में लॉ का फॉर्मेशन कर रहा है, एक जो मतलब लोगों को दिखाने के लिए है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैं ये आपको ये शॉर्ट में बताया हूँ, ये वैसे ये बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है, लेकिन यही है मेनली। ठीक है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको बताना है फाउंडर्स ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, तो देखो बंगाल का फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1719 to 20 के बीच में हुआ था। ये कौन फाउंडर थे इसके? तो मुर्शीद कुली खान थे। कौन थे? मुर्शीद कुली खान थे। हैदराबाद कब हुआ था? 1724 में। इसके कौन थे? निजाम उल मुल्क थे। ठीक है, कौन थे? निजाम उल मुल्क। तो देखो निजाम मतलब पार्टिकुलरली होता है गवर्नर, एक गवर्नर टाइप का। ठीक है, तो देखो ब्रिटिशर्स ये मुगल का जब डिसइंटीग्रेशन होने लगा था ना, इससे सारे लोग निकलने लगे थे, तो ये जो था चीन कुलीज खान जो था, ये जाके हैदराबाद में बोला था कि मैं तो गवर्नर हूँ किसका? मुगल का, यहाँ पे हैदराबाद में। लेकिन एक्चुअली में ये था नहीं, तो अपने आप को क्या बोलता था? निजाम उल मुल्क बोलता था। इसका नाम क्या था? चीन कुलीज खान था। ठीक है, तो ऐसे इसका डिसेंट बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो यू हैव टू लर्न। बस यहाँ आप जान लो कि हैदराबाद का कब हुआ था? 1724 में हुआ था। और किसने करा था? तो चीन कुलीज खान ने करा था, या निजामुल मुल्क भी कहते हैं इसको। ठीक है, फिर देखो भरतपुर का कब हुआ था? 18th सेंचुरी में हुआ था। किसने करा था? चौरामन जत और बदन सिंह ने करा था इसको। ठीक है, कार्नेटिक आर्कॉट, कार्नेटिक इधर वाला रीजन है, कर्नाटका वाला, देख सकते हो। 18th सेंचुरी में इसका हुआ था। कौन करा था? जुल्फिकार खान ने करा था। फर्स्ट नवाब एंड सदातुल्ला खान ने करा था। ठीक है, अवध या औध भी कहते हैं इसको। ठीक है, अवध 1724 to 22 to 24 में हुआ था। ये सादत खान किया था, जिसको कहते हैं बुरहान उल मुल्क कहते हैं। ठीक है, बुरहान उल मुल्क, देखो ये भी टाइटल है। ठीक है, अब देखो जयपुर या फिर अम्बेर, इसको किसने करा था? बहुत ईजी है, सवाई राजा जय सिंह ने करा था। ठीक है, फिर रोहिलास या फिर बंगास पंथांस कह सकते हो, रोहिलास एंड बंगास पथांस था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 18th सेंचुरी में हुआ था। किसने करा था इसको? मोहम्मद अली खान ने करा था, या मोहम्मद बंगास ने। ठीक है, मैसूर कब हुआ था? 18th सेंचुरी में हुआ था। ये कब? हैदर अली हुआ था। अब देख रहे हो, आप सोच रहे होगे कि ठीक है, इनका ऐसे क्यों फॉर्मेशन हो रहा है? तो देखो ये कहीं ना कहीं सब हुआ करते थे किसके? मुगल एम्प्रोर के पार्ट हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये मुगल से टूटने लगेंगे। ठीक है, और इंडिपेंडेंस, तो देखो ये सब मुगल के पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, और धीरे धीरे ये टूटने लगेंगे और धीरे धीरे मुगल से अलग होने लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या देख रहे हैं कि न्यू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के नाम से हम देख रहे हैं कि नए नए अभी ये स्टेट बन रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ आप देख सकते हो, लॉर्ड लॉरेंस, ये 1864 से 69 इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी। ठीक है, मास्टरली इन एक्टिविटी, वाइड लॉर्ड लिटन 1876 to 80 में इज क्रिएटेड विथ फॉरवर्ड पॉलिसी। ठीक है, देखो दो पॉलिसी है, एक मास्टरली इनएक्टिविटी है, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, एंड क्या है? एक फॉरवर्ड पॉलिसी, मतलब टुवर्ड अफगानिस्तान। ये सॉरी, फॉरवर्ड पॉलिसी था, ये लॉर्ड लिटन ले आए थे। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी ये लॉर्ड लॉरेंस ले आए थे। ये लॉर्ड लॉरेंस क्या है? 1864 to 69 तक में क्या है? वायसराय हैं। ठीक है, और ये भी वायसराय हैं, लॉर्ड लिटन भी। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप इमर्जेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं रीजनल स्टेट पंजाब एंड मैसूर को। ठीक है, चलो आपको क्वेश्चन बताना है, हु इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर? सिख एम्पायर के फाउंडर के रूप में किसको जाना जाता है? तो महाराजा रंजीत सिंह 1799 एडी में। ठीक है, 1799 एडी में कौन है? वायसराय, ये गवर्नर जनरल तो लॉर्ड वेलेस्ली है। ठीक है, तो देखो फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर किसको कहा जाता है? तो महाराजा रंजीत सिंह को कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फ्रॉम विच मिसल वॉज महाराजा रंजीत सिंह रिलेटेड? किस मिसल से रिलेटेड थे? तो ये किसके? शुक्राचार्य मिसल से थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह? ठीक है, कैपिटल इनका क्या था? लाहौर था। ठीक है, क्या था? लाहौर था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु गेव द फेमस कोहिनूर डायमंड टू महाराजा रंजीत सिंह? ठीक है, ये जो फेमस कोहिनूर डायमंड था, इसको महाराजा रंजीत सिंह को किसने दिया था? तो ये शाह सूजा ने दिया था। ठीक है, शाह सूजा ने दिया था इसको महाराजा रंजीत सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिटवीन हुम द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड ऑन 25 अप्रैल 1809? ठीक है, किनके बीच में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ था? 25 अप्रैल 1809 को। इनके बीच हुआ था? तो महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। ठीक है, देखो महाराजा रंजीत सिंह वॉज द सेक्युलर लीडर, क्या थे? एक सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष लीडर थे। हु सेड दैट गॉड वांटेड मी टू सी ऑल द रिलीजन्स इक्वली एंड देयरफॉर ही टुक माई पावर टू सी फ्रॉम द अदर आई। ठीक है,
तो एक्चुअली क्या महाराजा रंजीत सिंह एक बहुत ही सेक्युलर लीडर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 टू 46। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो था उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, तो कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ट्रीटी वॉज साइंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, ट्रीटी साइन होगा वॉर के बाद, आपको पता है। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, कौन सी हुई थी, तो ये ट्रीटी ऑफ लाहौर थी 1846। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, हु वाज द हेयर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह का हेयर कौन था, तो खड़क सिंह था। ठीक है, अब देखो आपको कुछ कुछ ट्रीटीज़ हैं यहाँ, आपको बताना है कि ये कब हुआ था। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर वन कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर वन कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1665 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ बदगांव कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ बदगांव कब हुआ था, तो 79 में हुआ था, 1779 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ सलबाई कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ सलबाई कब हुआ था, तो 1782 में हुआ था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ देवगांव कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ देवगांव कब हुआ था, तो 1803 में हुआ था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव विलेज। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव विलेज ये कब हुआ था, तो 1803 में ही हुआ था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पूना कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ पूना कब हुआ था, तो 1870 में हुआ था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुआ था, तो ये 1806 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुआ था, तो ये 1809 में हुआ था। ठीक है, इन ट्रीटीज़ को आप जनरली डेट वाइज याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ द टाइम एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के समय गवर्नर जनरल कौन थे, कौन थे, तो ये लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, अब बताओ, हु वाज द लीडर ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस एट द बैटल ऑफ चिल्लनवाला ऑन 13 जनवरी 1849। ठीक है, आपको बताना है कि ब्रिटिश लीडर ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस कौन थे, मतलब बैटल ऑफ चिल्लनवाला के समय कौन थे, तो सर ह्यूज गॉफ थे, सर ह्यूग गॉग थे। ठीक है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सिख, सिख के लास्ट रूलर कौन थे, तो दिलीप सिंह थे। कौन थे, दिलीप सिंह थे। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ जनरल KFC इंडिया व्हेन पंजाब वाज कंसोलिडेटेड इन द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, जब पंजाब को ब्रिटिश इंडिया में कंसोलिडेट कर लिया गया था तब ब्रिटिश के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी ही थे। ठीक है, चलो, हु एस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मैसूर। ठीक है, मैसूर को किसने बनाया था, कह सकते हो आप किससे, हैदर अली बनाए थे। मतलब मैसूर को क्या थे, मुगल एम्पायर से अलग करके इंडिपेंडेंट स्टेट किसने बनाया था, तो हैदर अली ने बनाया था। ठीक है, तो देखो कुछ कुछ एंग्लो वॉर्स हैं, क्या है, कुछ कुछ एंग्लो मैसूर वार्स हैं। देखो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है ये एंग्लो का मतलब क्या, तो एंग्लो कुछ नहीं, ये ब्रिटिशर्स को कहते हैं एंग्लो। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में जो वार होगा उसी को क्या कहेंगे, एंग्लो मैसूर वार कहेंगे। ठीक है, तो देखो वार मतलब ईयर कौन सा था, तो देखो फर्स्ट एंग्लो वार कब हुआ था, 1767 से 1609 तक हुआ था। मैसूर के किंग कौन थे, मैसूर के किंग थे हैदर अली। ठीक है, उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, तो लॉर्ड वेरेलेस्ट थे। ठीक है, वेरेलेस्ट थे। ट्रीटी कौन सा हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था 1779। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन थे। हैदर अली वाज द फर्स्ट साउथ इंडियन रूलर हु रिमेन अनडिफिटेड बाय ब्रिटिश। ठीक है, इसमें मतलब मैसूर वार में क्या था, हैदर अली अनडिफिटेड रहा था। ठीक है, मतलब हारा नहीं था ब्रिटिश से। अब देखो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सॉरी यहाँ सेकंड होगा। ठीक है, तो सेकंड एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था, तो इस समय भी देखो हैदर अली थे। ठीक है, गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। इस समय ट्रीटी कौन हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो टीपू सुल्तान लेड करे थे वार को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और कुछ दिन बाद क्या हुआ था, हैदर अली का डेथ हो गया था। ठीक है, मतलब इसमें हैदर अली का डेथ हो जाएगा तो कौन लीड करेंगे, टीपू सुल्तान। थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था, 79 to 92 में हुआ था। इस समय टीपू सुल्तान किंग थे और गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ क्या होगा, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान का जो पोजीशन था वो कमज़ोर हो गया था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार कब होगा, किनके बीच होगा, सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स एंड मैसूर के बीच होगा। उस समय कौन थे, टीपू सुल्तान थे मैसूर के किंग, और लॉर्ड वेलेस्ली थे गवर्नर। ठीक है, तो इस समय ट्रीटी ऑफ मैसूर साइन किया जाएगा और देखो टीपू सुल्तान का डेथ हो जाएगा। ठीक है, और वेडियर डायनेस्टी जो थी ये रीएस्टेब्लिश करी जाएगी मैसूर में, और क्या होगा, ट्रीटी ऑफ अलायंस बिटवीन ब्रिटिश वेडियर डायनेस्टी। और देखो इसमें हराने में ये वेडियर डायनेस्टी वाले ने हेल्प किया था ब्रिटिशर्स का, और टीपू सुल्तान के अगेंस्ट गए थे। ठीक है, तो देखो एक फ्रेंच ट्रेवलर थे जिनका नाम क्या था, वेक्टर जकमा। इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को कंपेयर किया था नेपोलियन से। ठीक है, नेपोलियन बोला था महाराजा रंजीत सिंह को। ठीक है, अब नेपोलियन के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, ही वॉज कंसिडर्ड एज द ग्रेट मिलिट्री कमांडर। तो देखो इसमें इतना ही था इस चैप्टर में, रीजनल स्टेट्स एंड पंजाब एंड मैसूर में।
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो देखेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एंड इवन की आगे के चैप्टर्स देखेंगे। ठीक है, तो ये कंटेंट है, आपको पता है हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया, तुर्किश अरेबिक इन्वेजन हो चुका है, दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खिलजी डायनेस्टी करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह ये सारे ये वन लाइनर का बुक है, कंटेंट बहुत बढ़िया है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स को दिया हुआ है जो भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको बढ़िया से कवर कर रहे हैं। तो मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।